अब हम ब्लड के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त का परिवहन कैसे होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है रक्त का परिवहन। देखिए, रक्त का जो मुख्य रूप से परिवहन होता है वो दो भागों से होता है। दो कैसे? एक तो होता है वाहिकाएं और सेकंड होता है हृदय। वाहिकाएं और हृदय ये मिलकर के क्या करते हैं, जो ब्लड होता है उसका परिवहन करते, उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं शरीर के एक भाग से दूसरे हिस्से में। तो पहले हम यहाँ पे इन वाहिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है वाहिकाएं। देखिए, मुख्य रूप से वाहिकाओं को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है धमनी और दूसरा है शिराएं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं, धमनी और शिराएं। अब इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले आता है धमनी। पहले तो हम देखते हैं इस धमनी की स्थिति क्या होती है। देखिए, इनकी अब अगर हम सामान्यतः एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं आपके इनकी स्थिति के लिए, कि ये हार्ट होता है और ये यहाँ पे ये केशिकाएं हैं। फिर ये अंग लगा लीजिए, यहाँ पे ये अंग है। ये रियल नहीं है बट हम सामान्यतः बता रहे हैं कि इनकी स्थिति कैसे होती है। तो ये वाला ये हृदय है, हार्ट होता है ये हमारा। तो ये वाला जो भाग है इसको बोल रहे हैं हम धमनी। अब ये निकल कैसे रहा है पहले वो देखिए। ये यहाँ से निकल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं शिरा। ये वाला भाग क्या है? धमनी है, और ये वाला भाग क्या है? शिरा है। तो ये है इनकी स्थिति। तो अब यहाँ पे इनकी स्थिति के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, धमनी की स्थिति क्या है, यहाँ की स्थिति में हम क्या बताएंगे कि ये कहाँ पे निकल रही है, कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे जा रही है। लेके क्या जाएंगी? ब्लड का ही तो फ्लो करेंगी, ब्लड को ही तो पहुंचाएंगी। तो ये क्या करती है यहाँ पे कि जो धमनियां हैं वो आप खुद देखिए कहाँ से कहाँ जा रही हैं। पहले देखिए, निकल कहाँ से रही हैं? हृदय से। जा कर रही हैं? अंगों में। तो धमनी की स्थिति क्या हो गई कि ये कहाँ से निकलती है? ये हृदय से अंगों की ओर जाती है। ये किसकी स्थिति है? ये धमनी की स्थिति है, जो कहाँ से निकल रही है? हार्ट से निकल रही है और जा कर रही है? अंगों में जा रही है। अब देखिए, आप पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया गया था, तो 7th क्लास में भी आपका चैप्टर था इससे रिलेटेड। तो उस टाइम आपको ये बताया गया था कि ये जो होती है धमनियां, कि हार्ट का क्या काम है यहाँ पे? हृदय क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है, ये रक्त को पंप करने का काम करता है। तो जब हृदय से ब्लड जा रहा है कहाँ पे? अंगों में। तो कैसा जाएगा? शुद्ध ब्लड ही कोई तो डालेगा, अशुद्ध को तो डाल नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसा ब्लड लेके जाती है? शुद्ध ब्लड लेके जाती है।
अब बात यहाँ पे आती है कि शुद्ध रक्त होता क्या है। शुद्ध रक्त वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन सा होता है, शुद्ध रक्त। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो कैसा है, शुद्ध रक्त है। और ये क्या कर रही हैं, अब इनका काम क्या हो गया, ये क्या करेंगी, शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हृदय से और कहाँ लेके जाएंगी, अंगों की ओर। कहाँ लेके जाएंगी, ये अंगों की ओर। कौन लेके जाएंगी, पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम धमनियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि धमनियां कहाँ से कहाँ फ्लो करवाएंगी। तो ये रक्त को आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि कहाँ पे होगी इनकी स्थिति। ये डायग्राम ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने आपको इसकी स्थिति बताने के लिए ड्रॉ किया है। कहाँ से निकलेंगी, हृदय से निकलेंगी, जाएंगी कहाँ पे, ऑर्गन्स में, अंगों में जाएंगी। और अंगों में जा रही है तो कैसा ब्लड लेके जाएंगी, शुद्ध ब्लड लेके जाएंगी। तो ये होती है धमनी की स्थिति। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि जो धमनियां हैं इनके अंदर शुद्ध ब्लड है और शुद्ध ब्लड की शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे क्या करती हैं, ये ब्लड का प्रवाह यहाँ पे कैसा होता है, रक्त का जो प्रवाह है, ब्लड का फ्लो है, वो यहाँ पे बहुत तेजी से होता है, बहुत तेज होता है। इसके साथ ही यहाँ पे दाब भी बहुत ज्यादा होता है, तेज दाब होता है और तेज क्या होता है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है और तेज होता है। अब यहाँ से क्या करेगा कि धमनियां क्या करेंगी, उस ब्लड को बहुत तेज दाब के साथ कहाँ डाल देंगी, अंगों में प्रवाहित कर देंगी उसको। कहाँ डाल देगी उसको, अंगों में। अब देखिए आप खुद एक बात बताइए, जैसे कोई मोटा पहलवान है, अब कोई सिंगल हड्डी पर्सन हो, वो तो ऐसा नहीं हो सकता कि वही इंसान पहलवान से लड़ सकता है। तो पहलवानी के लिए क्या चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या करती है, धमनियां शरीर के अंदर ब्लड फ्लो करती है। इस कारण से इसकी जो दीवारें होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, मोटी। तो इसकी दीवारें कैसी होती है, मोटी होती है। इसके साथ ही कैसी है, ये लचीली भी होती है, क्योंकि इनको ब्लड को फ्लो करना होता है कहाँ पे, इसकी दीवारों पे। तो ये क्या करती हैं, ब्लड का फ्लो करती हैं और इसकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं और लचीली होती है। इसके अलावा देखिए ये जो धमनियां हैं, ये धमनियां आगे जाकर के क्या करती है, छोटी छोटी वाहिनियों में और विभाजित हो जाती है। तो हम धमनी के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये जो धमनियां हैं ये आगे जाकर क्या होंगी, छोटी छोटी वाहिनियों में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी और छोटी छोटी नलिकाओं में डिवाइड हो जाएंगी। और फिर ये नलिकाएं क्या करेंगी, आगे और जो टिश्यूज है, ऊतक है, उनमें जाएगी और डिवाइड हो क्या किसमें गई, उन ऊतकों में गई। अब उन ऊतकों में पहुंच गई, वहां पे भी आगे जाके क्या होती है, ये पतली नलिकाओं के अंदर क्या हो जाती हैं, ये और विभाजित हो जाती है। पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। इनको अब क्या बोलते हैं, ये नलिकाएं अब केशिकाएं कहलाती हैं। यानी कि मुख्य कोशिका तक पहुंचते पहुंचते किस रूप में जाती है ये नलियां, ये केशिकाओं के रूप में जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, केशिकाएं। कौन है ये, धमनियां ही आगे जाके किस में बदली हैं, केशिकाओं के अंदर बदली हैं। तो ये प्रोसेस होती है धमनियों की। तो यहाँ पे धमनियों के बारे में आपसे पूछी तो आपको सीधा बताना है स्थिति क्या होगी इनकी। ये हृदय से अंगों की ओर जाती है। कैसा ब्लड लेके जाती है, शुद्ध ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ब्लड का फ्लो कैसे करती है, बहुत तेजी से और दाब के साथ करती है अंगों में। इस कारण की दीवारें कैसी होती है, वो मोटी होती है और लचीली होती है।
और ये क्या करती है धमनियां, आगे जाकर छोटी छोटी वाहिनियों में विभक्त हो जाती है, फिर ऊतकों के अंदर जाकर फिर और पतली पतली नलिकाओं में बदल जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, केशिकाएं बोलते हैं। तो ये स्थिति थी धमनियों की, कि धमनियों की क्या क्या स्थिति होती है, कैसे कैसे काम करती है। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे, वो है शिराएं। तो देखिए आप इस डायग्राम में ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, शिरा कहलाता है। कैसे, देखिए ये जो भाग है इसकी स्थिति देखते हैं सबसे पहले। इसकी स्थिति क्या होती है, देखिए आप खुद देखिए इसकी स्थिति कहाँ है, ये कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है। ये अंगों से तो निकल रही है और कहाँ जा रही है, हृदय में जा रही है। अंगों से कहाँ जाएगी, हृदय की ओर जाएगी। दूसरा, ये अंगों से कहाँ जा रही है, हार्ट में। तो कैसा ब्लड लेके जाएगी, धमनियां तो कैसा लेके जा रही थी, शुद्ध ब्लड लेके जा रही थी, जबकि ये जो शिराएं हैं ये अशुद्ध ब्लड लेके जाएंगी। अशुद्ध रक्त का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इम्प्योर ब्लड का, जिसके अंदर कौन मिक्स हो, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है उस ब्लड को कैसे बोलते हैं, अशुद्ध ब्लड। तो इनका काम क्या हो गया, शिराओं का कार्य, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2। ये क्या करती हैं, जो CO2 युक्त जो ब्लड होता है उस ब्लड को कहाँ ले जाती हैं, उस ब्लड को अंगों से और हृदय में लेके जाएंगी, अंगों से और हार्ट में। यहाँ पे लेके जाएंगे, देख रहे हैं आप स्थिति इसकी। तो आपको यहाँ पे इसकी स्थिति के बारे में, यहाँ पे इन चीजों के बारे में आपको रटने की जरूरत नहीं है। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ से निकलेंगे और ये यहाँ जाएंगी। तो ये इनकी बात हो गई इनकी स्थिति की। अब देखिए इनकी बात आती है इनकी भित्ति की। इनकी भित्ति में क्या होता है कि धमनियों को तो पूरे शरीर में ब्लड फ्लो करना होता है, इसलिए उसकी दीवारें कैसी होती है, मोटी होती है। इनकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती है। अब क्या होता है कि ये जो शिराएं होती हैं, इन शिराओं के अंदर ऐसे वॉल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे वॉल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड का फ्लो किधर से किधर होने देते हैं, इस अंगों से और हृदय की ओर। जो रक्त को किधर प्रवाहित होने देंगे, अंगों से और हृदय की ओर लेके जाएंगे। ऐसे वॉल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, रक्त को हार्ट की ओर उसका फ्लो करेंगे। उसका फ्लो इस तरीके से बनाएंगे कि क्या हो, ब्लड किसकी तरफ जाए, हार्ट की तरफ जाए। और ऐसे वॉल किसके अंदर पाए जाते हैं, इन शिराओं के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऐसे वॉल जो क्या करते हैं, इनको हार्ट की ओर ले जाते हैं। अब देखिए आगे क्या आता है कि ये जो शिराएं होती हैं, जो हमने जो ऊतक पढ़े थे, ऊतकों में भी क्या होता है, वो जो वाहिनियां होती है उनके अंदर बट जाता है। अब क्या होता है कि जो केशिकाएं यहाँ से निकलती हैं, टिश्यू से जो केशिकाएं थी, जो धमनियां आगे जल के विभाजित हो रही थी, ये सारी केशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, ये शिराएं बनाती हैं। किसका निर्माण करेंगे ये, हमने क्या बताया, धमनियां हैं
ऊतकों में जाएंगी और पतली पतली नलिकाओं के अंदर विभाजित होंगी और उन अंत में जाके किस में बदल जाती है, केशिकाओं में। और ये सारी केशिकाएं मिलकर के लास्ट में क्या बनाती है, इन शिराओं का निर्माण करती है। और ये शिराएं ये क्या करती हैं, ये अंत में हृदय के अंदर जाती है। हार्ट के अंदर देखिए ये जा रही है, यहाँ पे इस हार्ट के अंदर एंटर कर रही है और कैसा ब्लड लेके जा रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध ब्लड को कहाँ लेके जाएंगी, हार्ट में। क्यों लेके जाएंगी, क्योंकि हार्ट क्या करता है, ये प्योर के लिए फेफड़े क्या करेंगे, ब्लड को प्योर करेंगे। तो ये क्या करता है कि शुद्ध ब्लड को तो अंगों तक पहुंचाएगा और अशुद्ध ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाएगा। ये काम हृदय करता है इस ब्लड को पंप करने का, कि फेफड़ों तक अशुद्ध शुद्ध दोनों काम पहुंचाएगा तो भी हृदय काम आएगा, अंगों तक शुद्ध अशुद्ध पहुंचाएगा तो भी हृदय काम आएगा। तो ये इस तरीके से प्रोसेस होती है किसकी, इस हृदय की। और इसके साथ में जो भी अंग उपस्थित है कौन कौन से हैं, ये हैं धमनी और शिराएं, ये अंग होते हैं इसके अंदर। तो ये थी इनकी, हमने बताया था कि जो ब्लड का परिवहन होता है वो दो से होता है, दो तरीकों से होता है। कैसे, इसके अंदर दो भाग होते हैं, एक तो होता है वाहिकाएं और दूसरा होता है हृदय। तो ये था वाहिकाओं के बारे में, दो भाग हैं धमनी और शिराएं। यहाँ पे आपसे सीधा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि धमनियों के बारे में बताइए या शिराओं के बारे में बताइए, ऐसे। या फिर शॉर्ट में पूछे तो ऐसे, शिराओं के अंदर कैसा रुधिर प्रवाहित होता है और धमनियों के अंदर कैसा रुधिर प्रवाहित होता है। डिफरेंस में पूछ ले आपसे यहाँ पे, तो आपको क्या बताना है, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनका अंतर, कि धमनी और शिराओं में यहाँ पे अंतर क्या है। ये हो गई धमनी और ये हो गई शिरा। सबसे पहले तो इनकी स्थिति आ गई, ये कहाँ जाएगी, देख रहे हैं आप, डायग्राम में देख के बता सकते हैं सारी चीजें। हृदय से अंगों की तरफ जाएगी, इसका प्रवाहन कौन सा है, हृदय से अंग। शिराएं कहाँ जा रही हैं, अंगों से हृदय तक। ये पहली बात हो गई इनकी स्थिति की। अब नेक्स्ट आता है इनके अंदर ब्लड का फ्लो। तो इसके अंदर कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त। शिराओं के अंदर कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। इनके अंदर कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। आप देखिए इसकी भित्ति कैसी होती है, इसकी भित्ति मोटी होती है और इसकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। ये इनके अंदर डिफरेंस है। तो मेन यहाँ पे आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है, धमनियाँ क्या करती हैं, शिराएं क्या करती है, इनकी क्या स्थिति होती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो धमनियाँ हैं ये आगे जा कर के धमनियाँ विभाजित होकर के क्या बनाती हैं, शिराएं सॉरी वाहिकाएं बनाती है। ये वाहिकाएं क्या बना रही हैं, केशिकाएं। और ये जो केशिकाएं हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, केशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं, शिराओं का। क्या बना रही हैं, ये शिराएं बना रही हैं। ये इनके अंदर ऐसे डिफरेंस होता है कि यहाँ पे तो केशिकाएं मिलकर शिराएं बनाएंगी और यहाँ पे क्या होता है कि ये आगे विभाजित होकर के और इस तरीके से क्या करती हैं, केशिकाओं का निर्माण करती है। तो यहाँ पे अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो भी आप आराम से बता सकते हैं, लेकिन आपको एक मेन डायग्राम ध्यान में रखना है ये वाला। इसके आधार पे आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। कैसे, और एक कच्चा डायग्राम भी आप बना के, अगर आप इसके काम भूल भी जाते हैं तो भी आप ये डायग्राम बना के आराम से बता सकते हैं। कैसे, आप आराम से ये बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कहाँ से निकलेगी, कैसा ब्लड लेके जाएगी, भित्ति कैसी होती है, इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये था ब्लड परिवहन के बारे में, उसकी वाहिकाओं के बारे में कि वो कैसे कैसे क्या क्या काम करती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।